हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों का अजय साहनी स्टार हूं मैं और फिल्मी खबरों का तड़का लेके फिर से एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे हाजिर हूं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसको शायद इंडस्ट्री ने ही नहीं दर्शकों ने भी भुला दिया है। जी हां, आप लोग उनको खूब जानते हैं, बहुत सारा प्यार किए थे आप। 90 के 90 के दशक के वो बड़े शानदार सूरमा हीरो कहलाते थे, डीनो मारिया। जी हां दोस्तों, डीनो मारिया। राज फिल्म याद है क्या? राज फिल्म याद होगा आप लोगों को। बिपाशा बासु और डीनो मारिया की जोड़ी ने क्या खूब तहलका मचाया था। उन दिनों राज फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। आप लोगों को बता दें, विक्रम भट्ट इसके डायरेक्टर थे। महेश भट्ट और उनके भाई जो कि मुकेश भट्ट, ये लोग सभी लोग मिलके इस सारे प्रोडक्शन को देखे थे, लेकिन विक्रम भट्ट ने इन्हें डायरेक्ट किया था। एक बड़ी हैरत अंगेज किस्सा बताऊंगा आप लोगों को कि इस फिल्म को बड़ी कठिनाइयों में पूरा किया गया था। राज फिल्म के ही दरमियान बिपाशा बासु और डीनो मारिया के बीच में ब्रेकअप हो गया था। चलिए आते हैं पूरी खबर पे। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि डीनो मारिया एक समय के साथ नदारत हो गए फिल्म इंडस्ट्री से। हालिया में एक इंटरव्यू में दिए गए अपने बयान में ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बड़ी सारी गलतियां की। फिल्म इंडस्ट्री वैसे बड़ी चकाचौंध वाली है भैया, यहाँ पे बड़ी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। जैसे पॉलिटिक्स होता है ना, राजनीति में बड़ी तिकड़मबाजी लगती है, बहुत सारे पत्ते फेंकने पड़ते हैं, इक्का चक्का पंजा लगाना पड़ता है। वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े तिकड़म लगाने पड़ते हैं। आपको मैनेजर रखना होता है, मैनेजर सही आपको सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कौन सी फिल्म को साइन करना है, किसकी स्क्रिप्ट पढ़नी है, किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, ये सारी तुकबंदी के ऊपर आपको फोकस्ड होना होगा। आपको समझना होगा, साइकोलॉजी समझनी होगी, फिल्म के समय, मेकिंग के समय सेट को समझना होगा। मतलब बहुत सारी टेक्निक है भाई। चलिए आप लोगों को बता दें डीनो मारिया के साथ क्या हुआ। आप लोगों को बताएं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद डीनो मारिया कहीं ना कहीं फिल्मों से नदारत हो गए। राज उनके फिल्म जगत, फिल्म करियर की बड़ी सुपरहिट फिल्म कहलाई। बहुत अच्छा खासा उसके बाद उनको तमाम ऑफर आने लगे, लेकिन ऑफर आए बिपाशा बासु के साथ तुकबंदी बना के फिल्मों का जोड़ी बनाकर। लेकिन 4-5 फिल्में लगातार बिपाशा बासु के साथ उनकी पिट चुकी थी। अब ये समझ में उनको आने लगा था कि ये बिपाशा बासु के साथ उनकी जोड़ी को पब्लिक ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और ये सिलसिला उन्होंने इसे तोड़ने का जो कोशिश किया, उस कोशिश में उनको फिल्में मिलना ही, ऑफर मिलना ही बंद हो गया। आपको बता दें कि डीनो मारिया का कहना है, जब वो जिस्म 2 फिल्म को खुद प्रोड्यूस किए, आप लोगों को पता होगा, खुद ही प्रोड्यूस किए उस फिल्म को किए वो, लेकिन फिर भी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। राज फिल्म के पहले उन्होंने प्यार में कभी कभी, सबसे पहली उनकी फिल्म थी जिससे उन्होंने एक तरह से डेब्यू किया था बॉलीवुड में। और प्यार में कभी कभी फिल्म के बाद वो जब प्रीमियर के लिए जाते थे, शहर शहर घूम रहे थे, प्रचार प्रसार में जा रहे थे, लोग उनको बड़ा प्यार कर रहे थे। बड़ा सुंदर सा चेहरा था, बहुत शानदार सा वो उम्र था, मॉडल थे, चूंकि वो पहले मॉडलिंग किया करते थे। तमाम ऐसे फोटो सेशन होता था उनका, और पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, या जैसे भी फिल्मी मैगजीन्स में कवर पेज पे कभी कभी दिखाई दिया करते थे। तमाम ऐसे प्रोडक्ट पे ऐड किया करते थे। तो कुल मिला जुला के फिल्मों के लिए उन्होंने स्ट्रगल कम किया, लेकिन जब उनको समझ में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, प्यार में कभी कभी फिल्म के लगभग 1.5 साल बाद तक उनको कोई ऑफर ही नहीं आया। फिर वो उनको लॉजिक समझ में आया कि मुझे थोड़ा सा मिलना चाहिए कुछ डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। फिर वो राम गोपाल वर्मा के पास गए। राम गोपाल वर्मा उनको 5 मिनट टाइम दिए, कुछ खास बात बनती नजर नहीं आई। फिर वो वहाँ से मुकेश भट्ट साहब के ऑफिस में गए, जहां महेश भट्ट भी बैठे हुए थे। उन्होंने सलाह दिया कि टीवी की तरफ रुख करो, टीवी में तुम काम करो, सीरियल में। लेकिन मुकेश भट्ट ने उनको सीधा विक्रम भट्ट के पास भेजा। राज फिल्म की कास्टिंग हो रही थी, राज फिल्म के लिए इनको सेलेक्ट कर लिया गया। बिपाशा बासु के साथ जोड़ी तो लगी, लेकिन संयोग देखिए कि उस फिल्म में ही इन दोनों के ब्रेकअप हो गए, झगड़ा हो गया सेट पर। और आप लोगों को बता दें कि मैं अपनी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, इस तरह का गाना था ना उसमें, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, तुम भी तड़पा करो हम भी तड़पा करें, इस तरह का गाना था। बड़ा प्यारा मेलोडी सॉन्ग था वो। उस गाने की शूटिंग बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि विक्रम भट्ट कहते हैं कि उस गाने के दरमियान ये लोग लड़ाई कर लेते थे, झगड़ा कर लेते थे आपस में, बिपाशा बासु और डीनो मारिया। आप सोचिए, वो रोमांटिक सॉन्ग है, प्यार वाला सीन दिखाना है, और ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल हुई थी उस फिल्म को करने में।
तो फिर क्या हुआ कि किसी तरह से उन्होंने बोले कि भैया 2 दिन के लिए लड़ाई बंद कर दो यार प्लीज, 2 दिन मान जाओ, 2 दिन बाद खूब जम के लड़ लेना, क्योंकि वो उनके पर्सनल इंटेंशन में घुसना नहीं चाहते थे। क्यों लड़ाई हुई थी, क्यों ब्रेकअप हो गया, ये सारी बातें अलग थी। लेकिन उस समय बिपाशा बसु सेट पे रोया करती थी पपक पपक के, और डीनू मारिया दुखी रहा करते थे। बहुत पशुपेश में ये फिल्म को फाइनल किए थे लोग। उसके बाद से इनके करियर में लगातार गिरावटें आने लगी, फिल्म इंडस्ट्री से कोसों दूर हो गए। वैसे इनका कहना है कि इनको प्लानिंग के तहत जो है फिल्मों को एक तरह से अप्रोच किया गया, बिपाशा बसु के साथ इनकी जोड़ी बनाई गई ताकि फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली जाएं। ये कोशिश थी, क्योंकि कोई लोग थे जो इनकी सफलता से जल रहे थे, कुछ लोग थे जो लोग इनकी सफलता से इनको आगे आना नहीं देना चाहते थे। ब्रेन वॉश किया जाता था कि बिपाशा को इनके साथ जोड़ी बना दिया जाए किसी भी तरह से। कुल मिला जुला कर आप लोग समझ सकते हैं मैंने जो कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी तिकड़म भी चलती है, कब किसकी फिल्म रिलीज करने देनी है, कब किसकी फिल्म रिलीज नहीं होने देनी है, इन सारे विषयों पे बड़ा काम करना पड़ता है। जो बड़े स्टार कास्ट हैं उनके ऊपर खास करके ये तोहमतें अक्सर लगती आती रहती हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस भी नए नए आर्टिस्ट या एक्टर्स को ऐसे कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या फिर रोकने के लिए, उनके सफर को अवरुद्ध करने के लिए ये कोशिश करते रहते हैं। वैसे हाल फिलहाल में आप लोगों को बता दें कि 15 अगस्त तक रिलीज होने वाली स्त्री 2 और वेदा और साथ ही साथ खेल खेल में अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है, उसे आप लोग देख सकते हैं। क्या होगा इन फिल्मों का, लेकिन स्त्री 2 का चर्चा कुछ खास जोरों पर है। अब क्या होगा बाकी बातें आपको बताएंगे, लेकिन बस इतना जान लीजिएगा फिल्मी खबरों के साथ आते रहेंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को जो लोग फेसबुक पे फॉलो नहीं किए हैं प्लीज कर लीजिएगा, वहां भी आप लोगों को एक से एक यूनिक शानदार पोस्ट मिलते रहते हैं खबरों के, फिल्मी खास कर बातों के। जी हाँ, तो वहां पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा मुझे। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, www.realreporternews.in पे वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए। और तो और आप लोग यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक वाला बटन और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और कुछ खास बातें फिल्म से रिलेटेड मिल जाएं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।